राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज हड़ताल। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या का विरोध कर रहे हैं। अपने साथी डॉक्टर की हत्या के विरोध में दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर आज इमरजेंसी सेवा के अलावा बाकी सर्विसेज को ठप कर चुके हैं। आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी धरने पर हैं। दिल्ली के आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में जिस तरह से एक रेजिडेंट डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके बाद अपनी सुरक्षा को लेकर के ये डॉक्टर चिंतित हैं। नहीं सहेंगे अत्याचार। देखिए आप, दिल्ली की और कोलकाता की। कोलकाता में ही एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी। जो छात्रा थी वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर थी, पीजी की स्टूडेंट थी और रात में वो अपनी शिफ्ट वहां पर पूरी कर रही थी। इस दौरान सेमिनार हॉल में जाकर के उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची, लेकिन इसी बीच उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक शख्स को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो छात्राएं हैं अपनी सेफ्टी को लेकर के चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इंसाफ मांग रही हैं, न सिर्फ उस छात्रा के लिए जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, बल्कि तमाम जो हजारों डॉक्टर हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी तीन मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक में जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। रेजिग्नेशन देना तो बनता है, बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि पापा, या फिर मेरे भाई को फोन करते हैं तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हम सोचते हैं कि एक सेफ जगह है और वहाँ पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। शुरुआत में तो उस चीज़ को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस, इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है। हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगी थोड़ा स्पीड में काम चले। आज के लिए सारे हॉस्पिटल में पेन डाउन है, पैन इंडिया पेन डाउन है। और जो रिजिग्नेशन दिए हैं सर, वो हम लोगों के एक्चुअली प्रेशर में दिए हैं। अभी के लिए तो सर रेजिग्नेशन दे दिए, पर हम लोग अभी जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो अभी चलता रहेगा। और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना दिया जाए। सबसे पहले आप लोग का जो माध्यम है, इस माध्यम से हम लोग पैन इंडिया में एक मैसेज देना चाहते हैं। वो जो अभी तक हम लोग के ऊपर सॉलिडरिटी दिया है, इसके लिए हम लोग ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी को हम थैंक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट का प्रेशर में ही ये जो ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी वो खुद इधर पर आ गया और कोई भी इधर में मूवमेंट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, उसको हटाया गया। ये एक विक्ट्री ऑफ द मूवमेंट। इसके लिए हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं सब स्टूडेंट्स को। पर हमका डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। हम लोगों के वर्क प्लेस में हम लोगों का सेफ्टी एक डिमांड है कि हम लोग अगर सेफ नहीं होंगे तो हम लोग सर्विस कैसे देंगे। तो हम लोगों का सेफ्टी बिल्कुल ये करना होगा। जी न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है और हम लगातार दिखाते रहे किस तरह से छात्रा की हत्या की गई थी। और यहाँ पर जो सड़कों पर उतरे हुए छात्र हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अयान घोषाल कोलकाता से हमारे साथ हैं, राजू राज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले कोलकाता का रुख करते हैं। अयान, वहां पर जो छात्र हैं अपने छात्र साथी की मौत के बाद क्या मांग कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है? सेमिनार हॉल के सामने हुए जघन्य कांड हादसा
और उसके बाद वी वांट जस्टिस की नारा लगाते हुए आरजी कर अस्पताल, जो कि कोलकाता की सबसे अहम बड़ी सरकारी अस्पताल माना जाता है, वहां पे पीजीटी और रेसिडेंट डॉक्टर एक साथ हड़ताल में जुट गए हैं। अस्पताल में इमरजेंसी से लेकर आउटडोर तक, इंडोर से लेकर ओटी तक सब कुछ ठप है, बंद है। और अस्पताल में जो इस वक्त की सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ मोर्चा खोल के बैठ गई है हड़तालरत जूनियर डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर और पीजीटी, वही दूसरी तरफ इस अस्पताल की चप्पे चप्पे में अभी भारी कागार पर पुलिस। अयान, वहां बच्चों से बात करने की भी कोशिश कीजिए आप, आगे से और ना बिगड़े। आज बिल्कुल बात करेंगे। जो नारे लगाते हुए जूनियर डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर और पीजीटी है, उनसे बात करना चाहेंगे। I want to ask you that the principal has already resigned. What else you are doing? What is your justice? Up to what extent you will fight for? আমরা আমাদের সঠিক নিরাপত্তা চাইছি এবং যে दोषी। अयान, अगर हिंदी में बात हो सके हिंदी में बात करने की कोशिश करें। आपके पास हम लौटेंगे। हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, आप आंदोलनकारी छात्रों से बात करें, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मांगे अपनी रखना चाहते हैं? बिल्कुल चंदन, आरएमएल अस्पताल में हूँ। लगभग 1000 से भी ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर स्ट्राइक हैं। कुछ छात्राएं हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं। मैम, ये बताइए कि आप लोग की जो स्ट्राइक है इसकी क्या वजह है और ये स्ट्राइक कब तक चलेगा? इसकी वजह यह है कि हमारा जो समाज है वो इतना गिर चुका है, इतना पतित हो चुका है कि एक महिला के साथ एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पे कि महिलाओं को माँ बोला जाता है, बंगाल में जहाँ पे कि महिला की पूजा होती है, वहाँ पे एक महिला ड्यूटी डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में गैंग रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या हुई। और सरकार ने क्या किया, एक किसी भी बले के बकरे को पकड़ के हमें चुप कराने की कोशिश कर रही है। तो हम ये नहीं होने देंगे। ये निर्भया पार्ट 2 ये उससे भी खराब है, क्योंकि एक ड्यूटी रूम में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई की फास्ट ट्रैक जांच हो। जब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं करती तब तक मामले का सही इंसाफ नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व थे और वो सिर्फ एक लोग का बता रहे हैं। दूसरी बात कि आरजीकर के अथॉरिटीज़ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से काम किया है। उनको परमानेंटली सभी को हटाया जाए। तीसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि बाउंसर्स हो, हमारी सिक्योरिटी के लिए कैमराज हो, सीसीटीवी कैमराज हो और प्रॉपर सिक्योरिटी हो, वो लागू किया जाए। सरकार से कुछ बातचीत हो पा रही है आप लोग की? मुझे अभी इस मामले में, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारे जो आरडीए के जो प्रेसिडेंट है शायद उनकी बात हुई हो, अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजी है। अगर मिलेगा तो हम आपको कन्वे कर देंगे। दूसरी जो सबसे मतलब आप लोग इस स्ट्राइक की वजह से जो आम मरीज जो डेली अस्पताल आते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, इसीलिए मैंने कल रात को 12 बजे तक अपने वार्ड में एडमिटेड पेशेंट्स का हर काम में करके आई। मैंने उनको समझाया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है अभी बता दो, कल से हम नहीं आ रहे। इसीलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बाधित नहीं किया। इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन अगर हम ही सेफ नहीं है तो हम डर के माहौल में कैसे इलाज करें, आप बताएं। ठीक है राजू, एक बार फिर से अयान का रुख करते हैं कोलकाता में, वहां पर वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अयान, आप बात करें बच्चों से, क्या मांग है उनकी, क्या है छात्रों की मांग? जी बिल्कुल, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, इस नारे को सामने लाकर ये रेसिडेंट डॉक्टर और पीजीटी हड़ताल में जुटे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या नारा लगा रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि आरजी कर अस्पताल का जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो इस्तीफा दे चुके। इस वक्त की सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर कि आरजी कर अस्पताल की प्रिंसिपल संदीप घोष थोड़ी ही देर पहले अपनी त्याग पत्र दे चुका है। अब आगे आप क्या चाहती है? व्हाट इज योर नेक्स्ट डिमांड? जो भी यहाँ पे चल रहा है इसका एक सही से जुडिशियल इंक्वायरी हो, वो अभी भी इतना डिले क्यों हो रहा है, और पीएम रिपोर्ट का क्या है वो भी हम लोगों को जानना है। और जो भी कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है, उसको अभी भी क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी हम लोगों का डिमांड है। जो भी बातें किया है प्रिंसिपल, जो भी हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, किस तरह का सेफ्टी चाहिए आपको? अभी तक घटना के बाद से अभी तक क्या आपको कोई एडिशनल सेफ्टी कहीं पे दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। हम लोग चाहते हैं, हम लोग ऑन ड्यूटी अभी अगर थोड़ा बहुत कर रहा है, फिर भी वो पहले क्यों नहीं था? जैसे कि आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से ये है कोलकाता की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल आरजी कर। आप देख सकते हैं इस वक्त की सीधी तस्वीर,
जहां पे रेसिडेंट डॉक्टर और पीजीटी एक साथ धरना पे बैठ गए। बिल्कुल आयान, जो आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई है वो भी अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। आरजी कार अस्पताल जहां पर छात्रा की हत्या की गई थी, उसके जो प्रमुख हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर संदीप का इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज भी दिल्ली से बने हुए हैं। राजू, एक बड़ी जीत छात्रों की, वहां पर जो डायरेक्टर थे उनका इस्तीफा हो चुका है। आप उन्हें बताएं, उन छात्रों को, और आप बताएं कि अब क्या मांग है उनकी। ये जो डॉक्टर हैं, जो कोलकाता के अस्पताल में हुआ, जो उनके जो डायरेक्टर हैं संदीप घोष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या मांगे होंगे? मांगे हमारी है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में जो है वो लागू किया जाए और जल्द जल्द सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाए, जिससे कि डॉक्टर को न्याय मिल सके। क्या स्टेट गवर्नमेंट की जांच से आप लोग नाखुश हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट से खुश हैं हम लोग। खुश होते तो हम लोग सीबीआई, मतलब हम लोग स्ट्राइक लिए क्यों बैठते हैं? हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे और राज्य की जो सरकार है, ठीक है, वो इसमें न्याय। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए, राजू और अयान।